दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः टॉपिक लेकर आया हूं महात्मा गांधी जी के पूर्ण आंदोलन। जैसे कि 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक आंदोलन के बाद जो भारत सरकार अधिनियम आया एक 1935, उसमें भारतीय एक्ट संविधान लगाया गया। उसमें मताधिकार के आधार पर 11 प्रांतों में भारी मतों से जीता, जिसमें 8 जो है कांग्रेस की बढ़त मिली और कांग्रेस जो है अपनी मताधिकार का सही प्रयोग करते हुए कांग्रेस एक सर्वदलीय रूप में उभरा। परंतु उस समय ब्रिटिश के अधीन वह काम करती थी। उसके बाद जो है बीच में ही सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्लान बनता है और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाती है। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मदद के लिए महात्मा गांधी को और नेहरू जी को आग्रह किया अंग्रेज़ों ने कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हमारी तरफ से मदद कर दे तो भारत को स्वतंत्रता और स्वाधीनता दिला सकते हैं। इसी बीच में नेहरू और गांधी जी के समर्थक ने पूरे जितने भी नरम दल के नेता थे सभी के सहयोग से उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए भर्ती के लिए अभियान चला दिया। इसी कारण महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में जब भर्ती के लिए आग्रह किया तो यहाँ के मंत्रिमंडल टूटने के कगार पर आ गई, क्योंकि भारत के लोग चाहते थे कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश पर अधिकार कर रहे हैं, ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध में अगर मदद कर भी देते हैं तो क्या वह उसका परिणाम मुझे मिलेगा या नहीं। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में से बहुत से दिग्गज नेताओं ने अपनी इस्तीफ़ा सौंप दिया। तब जाके उसी बीच में इस मतभेद के चलते मुस्लिम लीग का भी उदय हो गया और वो मुस्लिम बहुल इलाके को स्वतंत्रता चाहते थे। जैसे चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी प्रमुख नेताओं ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को मांग रख दिए कि हमें अब जो है दूसरा देश पाकिस्तान भी चाहिए, क्योंकि हमें कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। इसी बीच में काफ़ी जिद्दोजहद के बाद भारत में 3 राष्ट्रों में 3 भागों में बट गया, एक कांग्रेस, एक अंग्रेज़ और ये उदारवादी दल नरम दल। तो अब बड़ी मुसीबत खड़ा हो गई। उसी समय ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का उदय होता है और लेबर पार्टी जो है चाह रहे थे कि भारत को कुछ विशेष सहायता कर सकूं, लेकिन उसी समय वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर आपको सत्ता मिली है तो ऐसा नहीं है कि आप भारत के पक्ष में काम करें। उसी चक्कर में जो है उसको भारत के जो सहयोग की आप इच्छा रखते थे वो इच्छा वहीं पर समाप्त हो गई और वह जो है भारत के लिए क्या मदद कर सकता था। उसी समय जो है विंस्टन चर्चिल इस योजनाओं को ठुकरा दिया और इसी बीच जो है भारत को और निराशा हाथ लगा कि अब जो है क्या करें क्या नहीं करें। बड़े बड़े नेताओं के बीच मीटिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि उस बीच के रास्ते को निकालना मुश्किल काम था उस समय। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में ही लागू हो गया। तो इस सारी विफलताओं के कारण जो है बीच में क्रिप्स मिशन भारत आया। उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू जी ने कहा कि अगर मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो उस सर्वदलीय में हमारा भी एक भारतीय सदस्य होना चाहिए। और वह जो है क्रिप्स मिशन वहीं पर विफल हो जाता है और अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का गांधी जी एक भारतीयों के बीच नारा छोड़ दिया, जिनमें कि सभी दलों को एकजुट होकर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयासरत रहनी चाहिए। और इसी आंदोलन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के टॉपिक में और विशेष कुछ लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका लाइक एवं सब्सक्राइबर मेरा मोटिवेशन होता है। जय हिंद, जय भारत।